हेलो दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं केजीएफ की असली कहानी का। तो शुरू करते हैं। कोलार की खदान में जो लोग सोना खोदने का काम करते थे, उनका हाल कैसा है जानने की कोशिश खदान मालिकों ने कभी ना की। आज भी उन लोगों के बारे में सरकार भी देख के भी अनदेखा करते हैं। कोई हेल्प नहीं है सरकार की तरफ से भी। खदान तो नहीं रहे, पर खोदने से जो जहर उगला है वो रह गए। पूरा कोलार शहर जोड़ के अगर आप देखोगे तो वो जो मजबूर लेबर लोग रहते हैं, वो यही जहर के साथ जी रहा है आज भी। खदान में काम करते समय बहुत सारा वेस्टेज से जो केमिकल निकलते थे, उसमें साइनाइड जैसा खतरनाक जहरीला केमिकल भी है, और उसी की असर है जो कि लंग्स कैंसर होते हैं। आज अगर आप कोलार की गांव में देखोगे तो घर घर में कैंसर की बीमारी है, पर उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, क्योंकि कोलार में आप कोई हॉस्पिटल नहीं रहे। केवल अगर उनको कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो बेंगलोर आना पड़ेगा, और उनके लिए भी 100 किलोमीटर दूर है वो। अगर किसी के पास काम ही नहीं है तो उनके पास ऑब्वियसली पैसा भी नहीं है कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो देखा जाए तो बिना ट्रीटमेंट का लोग वहां पे मर रहे हैं। सोने की खदान में काम करने वाले के पास आज फूटी कौड़ी भी नहीं है। पहले भी उनके पास कुछ खास था ऐसा नहीं है, बट काम था तो पेट चल जाता था, और आज तो कुछ भी नहीं है। 2001 में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत गोल्ड माइन लिमिटेड बीजीएमएल एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल जब काम पूरा ठप करने की ठान ली, तब से तुरंत बाद, मतलब उसी उसके ही तुरंत बाद क्लब हाउस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज जैसे सारे सुविधाएं बंद हो गया। वहां से सब कुछ बंद हो चुका है। लोकल का अगर मानो तो लोकल लोग कहते हैं कि जब कोलार की शान थे तब यहाँ पे बत्ती नहीं बुझती थी, ना ही पानी की कभी कमी आती थी। पर आज वही कोलार पे बिजली और पानी के लिए रोना है। सोना खत्म, जरूरतें खत्म, और चमकदार कोलार घोस्ट सिटी बन गया है। बट ये जो मिनी इंग्लैंड हम कह रहे थे, ये मिनी इंग्लैंड का गौरव कैसे खो गया? 1875 से 1875 से खोदना चालू होके 1956 तक ब्रिटिश कंपनी से सोना उगते रहे, पर आज वही कोलार पे बिजली और पानी के लिए रोना है। चमकदार कोलार घोस्ट सिटी बना हुआ है। बट ये जो मिनी इंग्लैंड का गौरव है, ये कैसे खो गया? 1875 से खोदना चालू होके 1956 तक ब्रिटिश कंपनी ने सोना उठाते रहे। उस समय ही सोना का प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया था धीरे धीरे। पहले पहले जमीन से अगर 1 किलोमीटर के अंदर सोना मिलता था, उसी के कुछ दिन बाद धीरे धीरे वहां का सोना खत्म, फिर और गहराई जाओ, फिर और गहराई जाओ, पहले 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। एशिया में अगर देखा जाए तो इतना गहरा खोदाई कहीं पे भी नहीं हुआ है। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो शायद इससे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में ज़्यादा गहराई तक खुदाई हुआ होगा, फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मतलब जब मान लो कि ये इस खदान में पहले पहले सोना उठाते थे तो उस समय 1 टन ओर से 45 ग्राम सोना मिलता था, और बाद में वही 1 टन में सिर्फ 3 ग्राम मिल रही थी। 45 ग्राम एंड 3 ग्राम्स। फिर खर्चा पे फायदा नहीं हो रहा है ना, मतलब जितना खर्चा हो रहा है उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 1972 से गवर्नमेंट ये काम अपने हाथ पे लिया, बट सिचुएशन पे कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि अभी भी खर्चा रुपया और आमदनी हटाना। पर
गवर्नमेंट उसको छोड़ भी नहीं रही पा रही थी, मतलब छोड़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि केजीएफ में अभी सुना है इसलिए कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो कि थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़े। आप लोगों को मालूम नहीं होगा बट होमी जहांगीर भाभा का भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर शामिल थी। उसने वो आसानी से ओर से सोना निकलने का जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था, बट ये सब धीरे धीरे फेल हो गया। कोई भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं आ रहा था। सोना ही कम है तो एक्सपेरिमेंट कौन सा काम आएगा। अब धीरे धीरे आखिरकार 2001 में फाइनली केजीएफ बंद हो गया। फिर भी कोलार जैसा शहर पहले था वैसे रह सकता था ना, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि खदान बंद करने का एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जो केजीएफ के लिए नहीं माना गया। तो सरकार का नया नियम के अनुसार अगर कोई खदान को बंद करना है तो कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर्स वहीं पे अप्लाई करना होता है, जो पर्यावरण को धीरे धीरे पहले जैसा तो नहीं बट काफी सुधर आ सके। बट कोलार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोलार में ये अचानक से बंद हुआ विदाउट एनी प्रोसीजर टू बी अप्लाइड, मतलब कोई वहां पे चीजों को बेहतर करने की कोई सोचा नहीं है। सोना खत्म, काम खत्म। तो 126 साल अगर देखा जाए 1875 से लेके 2001 तक 126 इयर्स जो भी खुदाई हुआ था उसका वेस्टेज तो बना और वो जमा होके एक पहाड़ जैसा बन चुका था। अब जब भी वहां पे कभी भी बारिश होती है ना तो उस पहाड़ से सब केमिकल्स वही पानी के साथ बह के जमीन मिट्टी सब के ऊपर आ जाते हैं, तो वहां पे ना कोई फसल होती है और वहां पे पानी कुछ पीने लायक नहीं है। तो लोगों को बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे। और कैंसर तो केमिकल्स शरीर में जाएंगे तो कैंसर तो होना ही होना है। तो इसलिए वहां पे पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं रखा गया जब बंद हो रहे थे, तो लोगों को जैसे मरने के लिए छोड़ा गया है। अभी वहां पे जो आप देखोगे जो कोलार शहर है वहां पे 400 से भी ज्यादा लेबर कॉलोनी में 2.5 लाख लोग रहते हैं। ये सब वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो यहाँ पे खदान पे कभी ना कभी काम किया करते थे। तो इनके पास आज की डेट पे कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट इनको कोई ऑल्टरनेटिव काम नहीं दिया है। इनको ही खुद से जो भी थोड़ा मोड़ा काम मिलता है वो भी उस शहर में तो कोई काम नहीं मिलता है। अगर बेंगलोर में जाता है तो कुछ काम मिलता है, तो उसके लिए 100 किलोमीटर उसको आना जाना भी करना है। तो उन लोगों का लाइफ एक तरह से खत्म। तो इसी तरीके से जो कभी झिलमिलाती शहर थी वो आज एक अंधेरा की ओर बढ़ता डाइंग सिटी है, जिसका नाम काफी लोग खोज सिटी कहते हैं। यही था मेरे पास, जितनी भी जानकारी थी वो आपके साथ शेयर किया। आपको अगर अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।